कभी कभी हमारी यादों में छिपा हुआ एक छोटा सा शहर रहता है जो हर एक पल में अपनी बातें कहता है। ये वही शहर है जो दिल और दिमाग के बीच एक अनकही सी यात्रा करता है। आज हम सुनेंगे इश्टिकापुरी नामक इस शहर की अनकही कहानी। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां यादों के बीच इश्क का रंग बिखरा है। यहाँ आपको रोज रात सोमवार से शुक्रवार मैं सुनाऊंगा इश्टिकापुरी शहर की कहानी। एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसमें पहला प्यार और दिलों की जुदाई के बीच एक अद्वितीय रास्ता है। कहानी के पहले भाग को आप पहले ही सुन चुके हैं, जिसमें किरदारों का दिलों से जुड़ा हुआ एक एहसास था। आज हम उसी कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत करेंगे। यह कहानी है चिराग और चिरंगनी का पहला प्यार। तो क्या चल रहा है इश्टिकापुरी में? क्या होगा चिराग और चिरंगनी के प्यार का अगला मोड़? आइए जानते हैं और जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा में, जहां इश्क और यादों का संसार खुलता है। हाय, मैं चिरंगनी। मैं उस कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, जहाँ ज़िंदगी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लूँ। मेरे सामने अरुण बैठा था, वो लड़का जिससे मेरे माँ-बाप चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, और मुझसे कुछ दूर बैठा था चिराग, वो पागल लड़का जो मुझे एक दिन सड़क पर रोककर बोला था, "मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ।" उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मुझे नहीं पता था कि इस कॉफ़ी शॉप से मेरा रास्ता किस ओर जाने वाला था। काश ये लम्हा इतना मुश्किल न होता। काश मैं उसे दिल की बात बताने में इतना न हिचकिचाती। मैं उसकी हाँ की ख्वाहिश करती थी, पर उसकी ना से डरती थी। काश इस टेबल पर अरुण नहीं, चिराग बैठा होता और कहता, "कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक गई होगी तुम। चलो, मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ।" अरुण ने कहा, "आप क्या लेंगी?" मैंने अरुण को देखा, फिर आंखों के कोने से चिराग को देखा। मैंने कहा, "नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ।" जब किसी से प्यार होता है तो उससे जुड़ी हर छोटी-छोटी चीज़ से भी प्यार हो जाता है। एक चाय का प्याला, कोई फ़िल्म का पोस्टर, कोई चौराहा, कोई गीत का मुखड़ा या कमरे का कोना। अरुण अपने बारे में कुछ बता रहा था और मैं सोच रही थी, कितना अजीब होता है मन। अगर चिराग मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता, तो शायद मेरे सामने बैठा ये अच्छा-सा लड़का मुझे अच्छा लग रहा होता। पर अब देखिए, मैं बेवज़ह उसमें ऐब निकालने की कोशिश कर रही थी। गलती अरुण की नहीं थी, गलती मेरे दिल की थी, जो उस डीठ चिराग को दिल दे बैठा था। अरुण ने कहा, "मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।" अरुण ने कहा, "मेरे माँ-बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वह भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे माफ़ कर देना, ये बात हमारे बीच ही रखना, और मुझे रिजेक्ट कर देना।" मेरे चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। एक पल में मुझे लगा, मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ये ठीक वही शब्द थे जो मैं अरुण से कहने वाली थी। अरुण ने सारी फ़िक्र दूर कर दी। वह उठा, मुस्कुराया और चला गया। मैंने कहा, "तुम चलो, मैं कुछ फ्रेंड से मिलूँगी।" चिराग की एंट्री। लेकिन मेरा वो एक फ्रेंड जो कुछ दूर बैठा था, उसे तो मेरे वहाँ होने का पता ही नहीं था। मैं सोचा, चिराग पलट कर देखेगा, कुछ बातें करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं उठकर चलने लगी। अचानक चिराग पलटा और बोला, "ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? इसलिए तुम्हें मुझे फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं था?" चिरंगनी मन में बोली, "पाजी कहीं का।" तब से जानता था कि मैं यहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी। जैसे उसके सिर के पीछे आंखें लगी हों। वो बोला, "तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार। बड़ा पुराना याराना लगता है। देखने में तो अच्छा है तुम्हारा हीरो। चाय पिलाती हो या बता दूं अंकल को?" मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, "नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, और चाय पीने के लिए तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" वो बोला, "लो जी, अब हम ब्लैकमेलर भी हो गए।" चिराग ने अपने साथ में बैठे लड़के को बाय कहा और हम दोनों उसी टेबल पर साथ बैठ गए। वो बोला, "और क्या चल रहा है?" तो मैंने बताया, "इस लड़के को शादी के लिए मिल रही थी।" "क्या?" चौंकते हुए चिराग ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, "शादी के लिए नहीं, पर हाँ, मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक बार मिल लूं, तो उनकी इच्छा रख ली।" "तो कैसा लगा?" चिराग ने पूछा। मैंने कहा, "अच्छा, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूँ।" "और तुम किसका इंतजार कर रहे हो?" मैंने पूछा। वो बोला, "मैं तो फकीर टाइप आदमी हूँ। जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए।" मैं थोड़ा चिढ़ गई। मैंने कहा, "मतलब? तुम अपने दिल का ठेला लेकर गली-गली घूम रहे हो? जो चाहे टेंशन का नोट थमा जाए और तुम्हारा दिल ले ले?" वो बोला, "यार, तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है?
तुम बात बात पर हमारी लड़कों की कौम पर क्यों उतर आती हो? क्यों हम तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल मशीन पिलपिले हो जाएं? क्यों हो तुम लड़कियां ऐसी यार? मैंने कहा, अब कौन बात कर रहा है लड़कियों की कौम की? इससे पहले कि मारपीट हो जाती, मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, चलो, ये छोड़ो। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? उसने कहा, कुछ नहीं। मैं और मेरा एक फ्रेंड जो बैठा था ना, ये कॉलेज की कल्चरल कमेटी में फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। और हाँ, डांस कंपटीशन में मैं भी पार्ट ले रहा हूँ। मैंने सोचा, मुझे डांस पार्टनर बना देना, उल्लू। उसने कहा, और तुम्हें पता है मेरी पार्टनर कौन है? कौन? मैंने पूछा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका। प्रियंका चिराग की डांस पार्टनर बनने जा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका, उस लड़के के साथ जिससे मैं प्यार करती थी। इसे कहते हैं चांस पर डांस मारना। उसे नहीं पता था कि मैं चिराग से प्यार करती हूँ। माना कि चिराग को भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर दोनों को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना मेरा। ये तो बदतमीजी होती है यार। दोस्त हमको बनाना चाहो और डांस प्रियंका के साथ करो। प्रियंका से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूं मैं। कटरीना कहते हैं लोग मुझे। हारेगा। हारेगा करने दो प्रियंका के साथ डांस, पता चल जाएगा। मेरा ऐसा खून खोल रहा था ना, जैसे कोई सोया हुआ वोल्केनो अचानक जाग गया हो। प्रियंका की बच्ची को तो देखो, ऐसी शिकायत करूंगी ना सक्सेना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग में नजर आएगी। मैं गुस्से में कॉफी शॉप से बाहर निकली। उस दिन का तो दिन ही खराब था। ऑटो रिक्शा वाले को औरंगाबाद की जगह औरंगाबाद बता दिया और अपने घर से 10 किलोमीटर पहुंच गई। फिर देखा, पर्स में पैसे कम हैं। फिर बड़ी मुश्किल से एक एटीएम मिला। 2 घंटे देर से घर पहुंची। पापा जो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे, वो ड्राइंग रूम में गुस्से में बैठे थे। बोले, कहाँ थी इतनी देर? मैंने पूरी कहानी बताई। अरुण के बारे में बताया। ये भी बताया कि मुझको पसंद नहीं आया। पापा बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैं भी भाग के अपने कमरे की ओर चली गई। जूते एक तरफ फेंके, बैग दूसरी तरफ, और एक तकिए से लिपट के बेतहाशा रोने लगी। कुछ ही महीनों में मैं क्या से क्या हो गई थी। पीएचडी की पढ़ाई करती, एक इंटेलिजेंट, समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की। आज कितनी कमजोर बन गई थी। जैसे प्यार एक ऊंचा पर्वत हो, जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठी थी। जिस पर चढ़ने की ख्वाहिश भी थी, हिम्मत भी थी, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने आज तक जिंदगी में किसी भी चीज को खुद को कमजोर नहीं करने दिया। तो इस प्यार नाम की बला को ये मेडल आखिर क्यों मिले? मैं कमरे से बाहर निकली और पापा के कमरे में गई। मैंने कहा, पापा, मैं कमजोर पढ़ रही हूँ। मैं कमजोर नहीं पढ़ना चाहती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं यूएस वाली फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ, प्लीज मुझे शादी के झमेले से दूर रखना। मैंने चिराग को भुलाने का फैसला कर लिया था। भाड़ में जाए मोहब्बत। अगर मोहब्बत को मेरी फिक्र नहीं, तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? उस दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। बादलों की बूंदें आसमान का सीना चीरती हुई नीचे चली आ रही थीं और फिर जमीन से टकराकर अपनी जान दे रही थीं। कितने जोश में चली थी अपने बदल के घर से, और एक लम्हे में कैसे बिखर गई थी। हिम्मत और नाउम्मीदी कितने पुराने यार हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, जैसे दो लंगोटिया यार आपस में हाथ की कुश्ती कर रहे हो। कभी एक जीते, कभी दूसरा। मेरे लिए ये बारिश नहीं थी। ये कांच के महीन टुकड़े थे जो लम्हों के किसी दूर सजे हुए आसमान से नीचे बरसते हुए चले आ रहे थे। खत्म हो गया था सब। खत्म कर दिया था मैंने सब। मैं जा रही थी पोस्ट ऑफिस, यूएस में लेक्चरशिप की एशन पोस्ट करने। फिर कुछ नई किताबें खरीदने जो महीनों से मैंने टाल रखी थीं। बस तभी अचानक एक आवाज आई, ओ मिस, यहाँ आओ। मैंने पलट कर देखा। वो चिराग था। चिराग मुझे आवाज दे रहा था। उसकी आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा। उसके हाथ में एक छाता था। बारिश तेज हो चुकी थी। उसने कहा, ओ मिस, बारिश में भीगकर बीमार पड़ोगी क्या? आओ, छाते के नीचे आ जाओ। मैंने एक पल सोचा कि उसे नजरअंदाज कर दूं, लेकिन फिर उसके मासूम चेहरे को देखकर मैं रुक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वो बोला, तुम्हारी जिंदगी के चक्कर में। मैंने कहा, मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि तुम जब से मिली हो, मेरी जिंदगी की फिल्म का फोकस थोड़ा खराब हो गया है। मैंने चिढ़कर कहा, ओह बहुत अच्छा। तो अब तुम मेरी जिंदगी में और गड़बड़ी करने आए हो? वो बोला, नहीं यार, बस तुम्हें बारिश से बचाने आया हूं। वैसे एक बात कहूं? क्या? मैंने पूछा। तुम मुझसे डरती क्यों हो? उसने पूछा। मैं और तुमसे डरूं? हंसी मत दिलाओ।
अच्छा, तो फिर क्यों मुझसे बचने की कोशिश करती हो? मैं चुप हो गई। फिर उसने कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी के क्रेडिट रोल में कहीं तो रहूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया, पर मैं फिर भी संभल ही रही। मैंने कहा, चिराग, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने फ़ैसले ले सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है, पर जब भी कोई फ़ैसला लो, तो बस ये याद रखना कि तुम अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ डिज़र्व करती हो। और अगर मैं वो सबसे अच्छी चीज़ नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आँखों में सच्चाई थी। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद चिराग सिर्फ़ एक पागल लड़का नहीं था। शायद वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन मैं अब भी उलझन में थी। क्या मैं उसे मौका दूँ या खुद को उससे दूर कर लूँ? तो मैं आगे निकली। बगल से प्रियंका भी कहीं के लिए निकल रही थी। बोली, मुझे अपने रिक्शे में ऑटो स्टैंड स्टैंड तक छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा, कहाँ जा रही हो इतना सज-धज के? वो बोली, कॉलेज, वो कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है ना, 1 घंटे में डांस कॉम्पिटिशन है। यार, तुम नहीं आ रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं प्रियंका, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। मैंने उसे ऑटो से स्टैंड पर छोड़ा और आगे चली गई। शाम की हलचल में, ट्रैफिक के कोलाहल में, बाजार के शोर में मुझे अपनी सिसकियां भी सुनाई नहीं दी। अपने आंसू भी महसूस नहीं हुए। रिक्शा चलता रहा और मैं खामोशी में रोती रही। पोस्ट ऑफिस पहुंची। लाइन लंबी थी। शायद कोई कंपटीशन की आखिरी तारीख थी और इष्टिकपुरी का हर लड़का उस दिन बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर बनना चाहता था। बड़ी देर बाद नंबर आया। चिट्ठी भेज के मैं रिक्शे पर किताबों के मार्केट की ओर चली गई। रह रह के कुछ तस्वीरें मन में आ रही थी कि शहर के एक और हिस्से में डांस कंपटीशन में क्या हो रहा होगा। चिरंगनी, तुम फिर भटक रही हो यार। दुकान वाले अंकल जी ने कहा, ये नया एडिशन आया है, 50 रुपये ज्यादा महंगा है, लेकिन एक नया चैप्टर भी ऐड किया है। मेरी बेटी भी यही पढ़ती है। मैंने कहा, अंकल, माफ कीजिएगा, मैं किताब फिर खरीदूंगी। 20 मिनट बाद इष्टीकपुरी महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल के बाहर खड़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट हुई और अनाउंसर की माइक पर आवाज बाहर सुनाई दी। और अब डांस कंपटीशन के अगले कंटेस्टेंट चिराग और प्रियंका। चिराग और प्रियंका, यही कहा था अनाउंसर ने। पर यह तो गलत था। मैंने तो कोई और दो नाम साथ सुने थे, चिराग और चिरंगनी। वो चिराग, मैं चिरंगनी। वह इत्तेफाक की जादुई कड़ी जो कौन ऐसे तोड़ रहा था। मैं धीरे धीरे ऑडिटोरियम में दाखिल हुई। सामने स्टेज पर चमचमाती हुई रोशनी के बीच चिराग और प्रियंका एक साथ डांस कर रहे थे। जिंदगी में पहली बार इतनी जलन महसूस की थी। हॉल की सारी सीट भर गई थी और मैं भी उन चेहरों में गुम हो गई। स्टेज पर गाना चल रहा था, राधा कैसे ना जले। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे। फिर प्रियंका को उसकी कमर से थाम के चिराग ने अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे की बाहों में आंखों में आंखें डाल, एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर। लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी एक ने कहा, क्या जोड़ी है यार, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं साथ में। इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ऑडिटोरियम के सामने पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई। इतना अकेला, इतना नाराज, शायद आज तक कभी महसूस नहीं किया था। ये जलन भी अजीब होती है, जिद्दी होती है, नारद मुनि की तरह, बिना कारण के आपको होती है। मजा आता है ना इसको लोगों को सताने में। काश कभी कोई इस जलन को जला पाता। मैं बड़ी देर तक बाहर बैठी रही। गाना खत्म हो गया, डांस कंपटीशन भी खत्म हो गया। कुछ देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया। चिराग और प्रियंका जीत गए थे। हॉल में तालियां बजने लगी। एक ऐसा शोर था जो मेरे दिल की हर आवाज को डुबो जा रहा था। कुछ देर में प्रियंका भागती हुई मेरी ओर चली आ रही थी। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया और बोली, चिरंगनी, आई एम सो हैप्पी कि तू भी आई है। मैं जानती थी जरूर आएगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना सब खाली लग रहा था। मैंने प्रियंका को सर से पांव तक देखा और कहा, बड़ी हीरोइन लग रही हो, एक जरा सा डांस कंपटीशन के लिए पूरी दुल्हन बन के आई हो, ब्लाउज काफी छोटा है। ऐसे ही फंसाया था चिराग को। प्रियंका पागलों की तरह मुझे देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। रोने लगी, पलटी और तेजी से चली गई। मुझे फौरन अफसोस होने लगा। मुझे ये क्या हो गया था, मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने नजर उठाई तो सामने चिराग खड़ा था। बड़ी देर से गुस्से में हमारी बातें सुन रहा था। 7 दिन बीत गए। इनमें 3 दिन मैंने जाग के गुजारे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे उस शाम क्या हो गया था। मैं तो ऐसी अपनी दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती थी। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
अपनी भावनाओं को हमेशा संभाल के छुपा के रखने वाली मैं उस दिन कैसे अपने आपे से बाहर हो गई थी। कैसे ऐसी समझदार लड़की इतनी नासमझ हो गई थी। क्या प्यार लोगों को ऐसा बना देता है? लेकिन प्यार तो हमें बेहतर इंसान बनाता है ना? मैंने तो यही सुना था। मैं उस शाम रश्मि के घर पहुंच गई। मुश्किल थी वो मुलाकात, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं और माफ भी कर देते हैं। आधे घंटे बाद चाय पीते हुए रश्मि ने मुझसे सीधा सवाल किया, अगर चिराग से प्यार करती हो तो उसे बता क्यों नहीं देती? मुश्किल नहीं था शायद मेरी आंखों से मेरे दिल के राज को पढ़ पाना। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन बस यूं ही दिमाग सटक गया था। आई थिंक मैं भी डांस करती हूं ना, तो थोड़ा सा तेरी डांसिंग पर मुझे जलन हो गई थी। आई एम सॉरी। एक बार फिर से प्रियंका ने मुझे माफ कर दिया और मैंने खुद को अब एक और शख्स से माफी मांगनी थी। मैं चिराग का इतने दिन से सामना नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसके मन में उस शाम के बाद चल क्या रहा था। वह मुझसे कहेगा क्या, और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं जान गई थी कि चाहे जिस शक्ल में, जिस रिश्ते का नाम लेके जैसे भी रहे, वो मेरी जिंदगी में बना रहे। चाहे ना मिले, पर आसपास रहे। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंची। चिराग अकेला बैठा था बेंच पर। मैं उसके पास गई। उसने मुझे खामोशी से देखा, कुछ नहीं बोला। कई दिनों की नाराजगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी। वह बीच में बोला, प्रियंका का फोन आया था कल। ओ गॉड! क्या प्रियंका ने उसे सब बता दिया था? चिराग बोला, प्रियंका ने बताया, मुझे उस दिन तुम्हारा भेजा सटक गया था। मेरी जान में जान आ गई। मैं हंसने लगी। वह बोला, डोंट वरी। एक दिन हमारा क्या बर्ताव होता है, इससे कभी किसी इंसान के बारे में अपना नजरिया नहीं बदल लेना चाहिए। हम सबको एक दिन का पागलपन कभी ना कभी होता है। मुझे भी होगा। तैयार रहना। मन किया बढ़ के उसे बाहों में थाम लूं। मैंने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है? मेरे दोस्त बनोगे? वह मुस्कुराया और बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर? वह बोला, तो फिर बस इतनी सी थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल यादों की इश्तिकापुरी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें प्रेरित करता है कि हम और भी दिलचस्प और बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाएं। तो हमारे साथ जुड़िए और यादों से भरी इस यात्रा में हर कदम पर साथ चलिए।